हेलो माय डियर फ्रेंड्स। टाइप 3 तक के तो क्वेश्चंस हो चुके थे। अब हम लोगों को डिस्कस करना है टाइप 4 के ऊपर। ठीक है। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपका रूल होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे आप लोगों ने टाइप 3 में 4 रूल पढ़े थे, वैसे ही टाइप 4 के लिए भी 4 रूल है। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको टाइप्स करके ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलजेब्रा जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप इक्वेशंस जो अलजेब्रा के अंदर पूछते हैं उसके हिसाब से आप का अगर माइंड सेट क्लियर हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपके लिए एक ट्रिक दे दिया जाता है, तो उस ट्रिक पे कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस पर विदाउट एनी डाउट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं टाइप 4 के ऊपर। टाइप 3 में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ठीक है। नाउ टाइप 4 के अंदर पहला आपका रूल ये होता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो टर्म होता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो टर्म्स होते हैं इनको हम कहते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये होते हैं समीकरण के बाएं पक्ष के पद और ये होते हैं समीकरण के दाहिने पक्ष के पद। ठीक है। एक चीज थोड़ा मैं नीचे की तरफ जाके इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि 99.9% लोगों का ये जो चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से क्लियर होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसमें 0.1% भी लोग बचे जिनको ये ना आता हो। जो भी ट्रांसपोज होता है, साइन कैसे चेंज होता है, ये सब चीजें ना आए तो बड़ा बड़ा दिक्कत होता है, आदमी उसमें फंस जाता है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इन टर्म्स को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड में आए तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को ये बात मालूम होती है, लेकिन उसमें कई लोग ऐसे होते हैं, यानी मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूनतम लोग जिनको ये नहीं पता होता है। तो जान लीजिए कि अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आप कोई भी टर्म ट्रांसपोज करते हो तो उसका जो मैथमेटिकल साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर ये प्लस 2ab है तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, अगर ये प्लस 2bc है तो ये माइनस 2bc हो जाएगा, और अगर ये प्लस 2ca है तो ये माइनस 2ca हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को, ऊपर वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या फिर इस ऊपर वाले इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। तो भी बात वही रहेगा, और इन तीनों केसेस में ए बी और सी का वैल्यू आता है 0। इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। अगर आपका इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में लिखा गया हो, तो ए बी और सी तीनों का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ये है आपका फर्स्ट रूल ऑफ टाइप 4। टाइप 4 का पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में लिखा गया है, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। यानी a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, c भी 0 होगा। ठीक है। नाउ मूविंग अप टू द सेकेंड रूल ऑफ दिस टाइप। इसको आप लोग मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाक हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं रब करने वाला हूँ, ये लास्ट तक आपके पास बना रहेगा।
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। पहले में देखा हम लोगों ने कि राइट हैंड साइड में सभी टर्म क्या थे, पॉजिटिव थे। जैसा हम लोग टाइप 3 में देखा था वैसे हम लोग टाइप 4 में भी देख रहे हैं। टाइप 4 का सेकेंड में क्या होगा कि इधर से कोई एक टर्म निगेटिव हो जाएगा, जैसे टाइप 3 में हुआ था। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी टर्म, कोई भी एक टर्म इसमें निगेटिव हो जाए, चलो मान लें -2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, c इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो टर्म निगेटिव वाला होता है उन दोनों का जो सम होता है वो तीसरे वाले वेरिएबल के इक्वल होता है। यानी ध्यान से देखिए, इसमें दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी, और इन ए और बी के अलावा एक कौन सा तीसरा वेरिएबल है, सी है। यानी कि इन निगेटिव वेरिएबल्स का सम उस थर्ड और ओनली पॉजिटिव वेरिएबल के इक्वल होगा। यानी कि इन दिस सिचुएशन a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करो, जैसे मान लो 1 आपने पुट करके, इधर क्या है 3 आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कॉमनली आप 1 पुट करते हो, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अगर आप 1 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 + 2 + 2, 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब 4 - 2 2 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बट अगर हम ए का वैल्यू 1 रखे, बी का वैल्यू 1 रखे और सी का वैल्यू 2 रखे, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमें मिला है कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। जो निगेटिव टर्म वाला वेरिएबल है उन दोनों का सम एक ओनली पॉजिटिव वेरिएबल वाले टर्म के इक्वल होता है। कब, जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में से कोई एक टर्म निगेटिव हो जाए, तब निगेटिव वाले टर्म में जो वेरिएबल है उनका सम एक ओनली पॉजिटिव वाले वेरिएबल के इक्वल होता है। ठीक है, पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू पे आप क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 + 1 2 और 4 क्या हो गया 6 आ गया आपका। और यहाँ -2 + 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू क्या आया था, यहाँ 4 आएगा, यहाँ सी है 2 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 1, -2 और +4 2 हो गया, और +4 6, 6 इज इक्वल टू 6, यानी RHS इज इक्वल टू LHS। यानी ये जो इक्वेशन हमें मिला है, जो यहाँ वैल्यू मिला है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये आपका -2bc हो तो b प्लस सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, -2ca हो तो a प्लस सी इज इक्वल टू b हो जाएगा। अब आते हैं हम टाइप 4 में, जो हमारा थर्ड, क्या कर रहे हो, सॉरी, टाइप 4 वाले में जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उस पर चलते हैं। उसमें क्या होगा, ठीक जो टाइप 3 वाले में था कि दो राइट हैंड साइड वाले टर्म एग्जैक्टली अगर निगेटिव हो जाए, वैसे ही अगर टाइप 4 में भी इस इक्वेशन के अंदर दो टर्म एग्जैक्टली निगेटिव हो जाए, तो ऑन दैट नोट या फिर इन दिस केस ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा, हमें ये देखना है। तो इन दिस केस क्या होता है, जैसे पहले वाले में आपका था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो अगर यहाँ पे दो कोई निगेटिव हो जाए तो वहां भी ए बी सी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, देखिए यदि इक्वेशन सेम है, जो पहला वाला इक्वेशन था वही है,
उसी में सिर्फ एक निगेटिव कर दो, दो निगेटिव कर दो, आल निगेटिव कर दो। पहले आल पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर दो निगेटिव, फिर तीनों निगेटिव। ठीक है, तो ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा और सी भी 0 होगा। इसी पर आप लोग को ध्यान रखना और कुछ नहीं। चौथा वाला सेम इक्वेशन, अगर सारे के सारे निगेटिव हो जाए तो क्या होगा? यदि तो इन दिस केस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोग बस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैंने देखा कि अगर राइट हैंड साइड में तीनों टर्म पॉजिटिव हो तो वहां ए 0 होता है, बी भी 0 होता है, सी भी 0 होता है। अगर एक टर्म निगेटिव हो जाए तो जो दो निगेटिव वेरिएबल्स वाले होते हैं उनका सम एक पॉजिटिव वेरिएबल के इक्वल होता है। थर्ड में हमने देखा जब दो निगेटिव थे तो ए बी सी तीनों का वैल्यू 0 आया था। और फोर्थ हमने देखा जब आल निगेटिव थे तो जो तीनों हमारे पास वेरिएबल थे ए बी और सी, इन तीनों का सम जो है हमें 0 मिला था। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे टाइप 5 की तरफ। इस वीडियो में टाइप 4 पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आगे जो आपका टाइप 5 है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। टाइप 4 पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन ऑन टाइप 4। आपका पहला क्वेश्चन है टाइप 4 में कि यदि ए बी सी ये नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं और क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca हो तो फाइंड करिए 6a प्लस 6c अपॉन 2b की वैल्यू। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ये आप लोग देखते ही कर सकते हो। जो हमारा सेकंड वाला रूल था टाइप 4 में कि अगर कोई एक टर्म निगेटिव हो जाए तो जो निगेटिव वाले वेरिएबल होते हैं उन भाई साहब का सम एक एकलौते पॉजिटिव वाले वेरिएबल के इक्वल होता है, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी होता है। सीधी सी बात है। तो देखो क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ भी a है यहाँ c है और दोनों में वेरिएबल आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। 6 कॉमन ले लो, यानी जब 6 कॉमन ले तो क्या मिल गया? a प्लस सी मिल गया अपॉन 2b। और a प्लस सी किसके इक्वल है? b के इक्वल है, यानी 6b अपॉन 2b। खत्म, 3 आपका सीधे सीधा आंसर आ गया। ये आपने कैसे किया, क्यों किया? इस क्वेश्चन को आप इस वजह से सॉल्व करके करवाए क्योंकि आपको पता था कि अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखा गया हो तो जो नेगेटिव वाला वेरिएबल होता है उसका सम एक इकलौते पॉजिटिव वेरिएबल के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस बाकी सेंड कर दूंगा। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको करा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा कि अगर ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर्स हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो तो देन 7 इन ब्रैकेट a प्लस सी प्लस 3b अपॉन 4b इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखो,
इस क्वेश्चन के अंदर कि राइट हैंड साइड के तीनों टर्म क्या है, निगेटिव है। और हमने टाइप 4 का 4 रूल पढ़ा था कि अगर तीनों के तीनों टर्म निगेटिव हो तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी आता है हमारा 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या आता है हमारा 0 आता है। ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ a प्लस सी दिख रहा है ना, और यहाँ b दिख रहा है, और नीचे भी b है, यानी इन सबको अगर हम b के फॉर्म में चेंज कर दे तो कितना अच्छा होगा। यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस बी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी a प्लस सी का मान क्या आ गया, माइनस बी। यानी 7 इंटू ए प्लस सी की जगह पे b का मान रख दो माइनस बी प्लस 3b अपॉन 4b इज इक्वल टू, अब देखो ये -7 भी हो जाएगा प्लस 3b, तो 7 में से 3 गया 4, और निगेटिव वाला टर्म ज्यादा में है तो भैया उसी का हम रखेंगे, यानी -4b बटे में 4b बराबर -1 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये काफी साधारण सा क्वेश्चन है, काफी साधारण सा, और आप लोग इसको काफी आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 5 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।